आदाब, मैं हूँ शफ़क़ जाफ़री और आप देख रहे हैं पहचान टीवी और पहचान टीवी का ये प्रोग्राम है पहचान विद शफ़क़। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबा खाके काशगर। बहुत ही मशहूर शेर, जिसमें ये बताया गया है और समझाया भी गया है कि अगर उम्मत मुस्लिमा अपनी इत्तेहाद की ताकत को पहचान ले, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी सुपर पावर हमारे सामने ढेर हो सकती है। उम्मत मुस्लिमा में क्या पावर है और उनकी आवाज़ किस अंदाज से क्यों और कब सुनी जाएगी और कौन से अहम फैसले हैं जो उनको वक्त पर करने होंगे अभी भी, जो कि इस्लाम की शक्ल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी पूरी दुनिया में, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला था। और जब हम बाहर ममालिक में बैठे होते हैं तो फिर हमारी जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है। आज कुछ इसी टाइप का एक टॉपिक है और कुछ सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे खास गुफ्तगू करने के लिए आज पहचान टीवी ने लंदन से एक बहुत जबरदस्त जर्नलिस्ट को इनवाइट किया है और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हमारे साथ कौन मौजूद है। जी, हमारे साथ मौजूद हैं अतर काज़मी इस वक़्त लंदन से। और अतर काज़मी साहब को मैं पहले शुक्रिया कर चुकी हूँ, लेकिन मैं ऑफ़िशियली भी अभी सामने शुक्रिया कर दूँगी क्योंकि उन्होंने बहुत अपनी मसरूफ़ियात में से वक़्त निकाला है और अहम मौज़ू के लिए। अस्सलाम वालेकुम अतर साहब, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम शफ़क़, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मदऊ किया। नहीं, हमारे लिए एज़ाज़ की बात है कि आप बैठे हुए हैं इतनी दूर और मुझे पता है कि टाइमिंग का भी बहुत फ़र्क है और आपने हमें वक़्त दिया। मैं आपका ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगी, आपको दूसरे प्रोग्राम में भी जाना है, लेकिन जैसे हम बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया में और आप बैठे हुए हैं इस वक़्त लंदन में, तो हम लोग जो बाहैसियत सफ़ीर इन मुल्कों में काम करते हैं, तो जैसे मैंने अभी आगाज़ में कहा, हमारी भी ज़िम्मेदारी जो है दोहरी हो जाती है। लेकिन जब कभी कोई ऐसी खबर पाकिस्तान से, अपने देश से आती है, तो थोड़ी देर के लिए हम भी हिल जाते हैं कि कहीं ये गलत तो नहीं हो गया। अब इस पे हमारा रद्द-ए-अमल क्या होगा जब हमसे सवाल किए जाएँगे इन ममालिक में, क्योंकि हम फेस करते हैं, हम एज़ अ जर्नलिस्ट जब हम मूव करते हैं, तो हमें मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोगों से बात करनी होती है। तो अब हम कैसे इस मुद्दे पे बात कर सकते हैं या उनके सवालात के जवाब दे सकते हैं? सवाल जो मुझे करना है वो ये करना है कि ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब का, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका जो ये बयान आया और जिसके ऊपर खलबली मच गई और सबका कहना ये है कि सऊदी अरब को या यूएई को इस मौके पर बिल्कुल पाकिस्तान को नाराज़ नहीं करना चाहिए था, स्पेशली अपोज़िशन ने जो शोर मचाया है। पहले तो ये क्या हुआ है? क्या इसका ये बैकग्राउंड क्या था? सिनेरियो क्या हुआ है? और अब हमें क्या करना है? ज़रा मैंने बहुत सारे सवाल कर दिए, लेकिन मुझे पता है कि आप उसको सीक्वेंस में जवाब दे देंगे। जी, अतर साहब। अच्छा, होता ये है कि 2 ममालिक के जो ताल्लुकात होते हैं, रियासतों के ताल्लुकात होते हैं, वो ज़ाती ताल्लुकात नहीं होते। रियासत टू रियासत जो ताल्लुकात होते हैं, उनमें बहुत सारी पेचीदगियाँ होती हैं। मैं यहाँ पे आपको मिसाल देता जाऊँ कि अमेरिका का दुनिया में इस वक़्त अगर सबसे बड़ा कोई इत्तेहादी है, वो बरतानिया है। लेकिन यहाँ पे गुज़िश्ता चंद सालों से एक केस चल रहा है कि बरतानिया में एक अमेरिकन सफारतकार थी, उनकी गाड़ी से यहाँ पे एक नौजवान को हाँ, टक्कर लगी और उस नौजवान की हलाकत हो गई। अब बरतानिया हाँ, मुतालबा करता रहा है कि वो जो खातून हैं, उनको ऊपर यहाँ पे मुकदमा चलना चाहिए। बरतानवी हुकूमत ने उनको लिखा, यहाँ पे प्रेस ने उसको कवर हाँ, किया, बड़े सख्त बयानात भी आए, लेकिन अमेरिका ने उनको उनके हवाले नहीं किया। कहने का मकसद ये हुँ, है कि इस सारी सूरत-ए-हाल के बावजूद जो रियासत टू रियासत ताल्लुकात हैं, जहाँ पे उनका कौमी मफाद है, वो साथ चल हाँ, रहे हैं, वो बातें भी कर रहे हैं, वो सब कुछ चल रहा है। अब हाँ, पाकिस्तान के सऊदी अरब से भी ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के यूएई से भी ताल्लुकात हैं और ये रियासतों के ताल्लुकात हैं। हमारा हुँ, अलमिया ये रहा है कि माज़ी में हमारे ज़ाती ताल्लुकात होते थे। नवाज़ शरीफ साहब की दोस्ती होती थी हाँ, किंग से, किसी कतरी शहज़ादे से, या मुशर्रफ साहब की दोस्ती होती थी किंग अब्दुल्ला से। और जो अरब बादशाहत हैं, जो अरब ममालिक हैं, उनको अच्छा लगता है कि ताल्लुकात ज़ाती नौइयत के हों। इसलिए कि हाँ, वहाँ पे कोई रियासत का स्ट्रक्चर ऐसे तो होता नहीं है कि कोई ब्यूरोक्रेसी है या कोई बड़ा नीचे से उठ के कोई बंदा ऊपर आए, वहाँ पे तो ज़ाती तौर पे लोगों को अपॉइंट किया जाता है। अब पहली बात हम ये करते हैं कि अगर आप इस तरफ आ जाएँ, शाह महमूद कुरैशी के बयान की तरफ भी मैं आऊँगा। अगर मैं इसको शुरू करूँगा, ये अरब-इसराइल जो डील हुई है, खुसूसन मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के दरमियान, ये जो डील हुई है, इसके हवाले से बड़े लोग कह रहे हैं कि ये डील कैसे हुई?
जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए, उन्होंने इक़्तिदार अपना संभाला अमेरिका में, तो उन्होंने अपने दामाद को अपॉइंट किया मिडल ईस्ट के अमूर को देखने के लिए, पीस प्रोसेस को देखने के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने अमेरिका में तनकीद की, जिस तरह जमहूरियत में होता है कि आप अपने रिश्तेदारों को ओहदे बांट रहे हैं, जिस तरह हम पाकिस्तान में भी तनकीद करते रहे। यहाँ पे हमने देखा तो बड़ा भाई वजीर आजम है तो छोटा भाई वजीर आला है। जी, जमहूरियत में ऐसा हो तो लोग तनकीद करते हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर ये तनकीद हुई। लेकिन जो अरब ममालिक हैं, उन्होंने इसको बड़ा पसंद किया, इसलिए कि वो यूज्ड टू हैं इस कल्चर से कि जब कोई काम कराना हो तो अपने बंदे को लगा दो, चाचे ताए को, फूफा के बेटे को, मतलब कि उनको ये चीज समझ आती है। क्योंकि वो तो विरासत में हुकूमतें, सल्तनत, उनकी तो विरासत वाला सिस्टम है। जी, सिस्टम है। उनको जैरेड कुशनर का वहां पे तैनात होना, उन मामलात को देखना, वो अरब्स को सूट करता था, सऊदीज को सूट करता था। फिर मोहम्मद बिन सलमान जो है, उनसे जाती ताल्लुकात हैं जैरेड कुशनर के। फिर जैरेड कुशनर नौजवान है, उनके ताल्लुकात यूएई के क्राउन प्रिंस के साथ भी हैं। आपने पाकिस्तान में अक्सर सुना होगा कि कहा जाता है कि व्हाट्सएप सहाफत होती है, सहाफियों के ऐसे ग्रुप हैं जिनको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से कि ये स्टोरी कवर करो, या ये मैसेज करो, या ये सवाल करो। ये जो डील हुई है, ये नतीजा है व्हाट्सएप सफारतकारी का। जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस एक्सचेंज होते थे क्राउन प्रिंस के दरमियान और जैरेड कुशनर के दरमियान, ये एक तरह से इनका ग्रुप था, इनकी दोस्ती वगैरह थी। तो उसकी वजह से ये डील मुमकिन हो सकी, और ये अभी से नहीं हो रही थी, ये बड़े अरसे से हो रही थी। और इसमें पाकिस्तान का मौकिफ जानने की भी बार बार कोशिश होती रही। इमरान खान साहब जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे गए, तो वहां पे खुसूसन इस तरह के सवाल प्लांट करवाए गए, अगेन व्हाट्सएप सफारतकारी के जरिए, कि खान साहब से एक वहां पे खातून सहाफी अचानक एक सवाल कर लिया इंटरव्यू के दौरान कि हमें पता चला कि पाकिस्तान इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। तो खान साहब ने कहा कि हमें नहीं पता आपको ये किसने कहा कि हम बेहतर करना चाहते हैं। जब तक एक मुनसिफाना हल नहीं निकलेगा फलस्तीन के मसले का, हम इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये जो करीबी ताल्लुकात थे क्राउन प्रिंस के और जैरेड कुशनर के, उसकी वजह से इन्होंने ये कहा कि ये इसराइल के साथ इनके ताल्लुकात बेहतर किए जाएं और इसराइल के साथ मुआहदा किया जाए। और सऊदी अरब ने भी वाटर टेस्ट करने के लिए पहले यूएई से ये करवाया, और उसके बाद अब दीगर ममालिक के नाम भी आ रहे हैं, और पाकिस्तान के ऊपर भी इस हवाले से प्रेशर डाला जाना था। लेकिन जब पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की हुकूमत को इस डील का पता चल चुका था कि इस तरह का कुछ होने जा रहा है, तो पाकिस्तान ने उसको प्रीएम्प्ट करते हुए कश्मीर के हवाले से एक स्ट्रॉन्ग मौकिफ लिया और ओआईसी पे तनकीद की कि इससे पहले कि आप हमसे ये मुतालबा करें कि हम इसराइल को माने, पहले आप कश्मीर के ऊपर और फलस्तीन के ऊपर तो बात करें। ओआईसी बिल्कुल खामोश क्यों बैठी है? तो एक तरह से पाकिस्तान के उस आप समझते हैं ये पाकिस्तान का काउंटर अटैक था। जी, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा सफारती अंदाज में बड़े अच्छे तरीके से एक बात कर दी। अब वो यूएई और वो सऊदी अरब जिसने इसराइल के हवाले से पाकिस्तान से कुछ मुतालबात करने थे, वो कश्मीर के मामले पे और फलस्तीन के मामले पे बैकफुट पे आ गए। अब वो वजाहतें देना शुरू हो गए। उनके लिए प्रॉब्लम हो गई कि अब हम अपने लोगों को क्या बताएंगे। और ये प्रॉब्लम अभी से नहीं शुरू हुई शफक, ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता बरस जनरल असेंबली में खिताब किया, और अपने खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर की बात की, फलस्तीन की बात की, इस्लामोफोबिया की बात की, और उसके साथ साथ उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के कह दिया कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद किसी भी मगरबी प्रेस में, एक भी वेस्टर्न अखबार में खान साहब के खिलाफ खबर नहीं लगी। किसी ने नहीं कहा कि ये इंतहा पसंद है, इसलिए कि वो एक इंसानी हकूक की बात कर रहे थे, वो जस्टिस की बात कर रहे थे। उससे जो अरब दारुल हुकूमत थे, वहां पे खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो गई, और उन्होंने कहा कि इनको अब किसी तरीके से राम किया जाए, किसी तरीके से अपने साथ मिलाया जाए। उसके बाद हमने देखा कि सऊदी प्रिंस भी यहाँ पे आए, खान साहब भी जाते रहे, मुलाकातें होती रही, और उस सारे मामले को जो खान साहब जब उतरे जनरल असेंबली में खिताब करके, तो तैयब उर्दगान साहब ने खान साहब का माथा चूमा। अब अगेन ये उनको ये इनको ये लगा, अरब ममालिक को ये लगा कि ये कहीं नया ब्लॉक ना बन जाए। फिर जो कोलालमपुर समिट हुआ, वहां पे खान साहब पे प्रेशर डाला गया कि आप मत जाएं। तुर्की गया, मलेशिया गया, वो जो समिट था उसके ऊपर प्रेशर डाला गया कि आप वहां पे ना जाएं। तो ये जो सारे चीजें थी, ये उन चीजों का, ये एक तरह से ये वो जो चीजें बिल्ट अप हो रही थी,
उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान ने कहा कि इस तरह तो नहीं होगा, अब ज़ाती ताल्लुकात नहीं है। अब खान साहब को 2 साल के बाद, 3 साल के बाद किसी कतरी खत की ज़रूरत नहीं है। उनको नहीं प्रॉब्लम है कि आप खत दें या ना दें, ठीक है? तो वो तो बात करेंगे, हाँ, हाँ। रियासत-ए-पाकिस्तान की बात है। तो इसी वजह से उन्होंने एक बात की, और मेरे ख्याल में हुँ। इसको जो अरब ममालिक हैं, उनको भी इसको कोई ज़ाती तनकीद नहीं समझना चाहिए। ये एक इश्यू रिलेटेड चीज़ है, और इश्यू के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि ये एक ऐसा मौक़िफ़ है, इस पे हाँ। असूली मौक़िफ़ है हमारा, और आप भी इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ अपनाएँ। इसलिए कि वो इंग्लिश में एक कहावत है, वो कहा जाता है कि जो उसके मैं तर्जुमा आपको उर्दू में बता देता हूँ कि जहन्नम के जो सबसे गर्म कोने हैं, वो उन लोगों के लिए रिज़र्व हैं, जो किसी हाँ। मॉरल क्राइसिस में ना न्यूट्रल रहते हैं। या तो आप इधर हों या उधर रहें, न्यूट्रल ना बनें। या तो आप बताएँ कि आप ये जो वो एक या तो सच्चाई के साथ खड़े हों, या फिर कहें नहीं हम इसके हाँ। खिलाफ खड़े हैं। आप न्यूट्रल रह के बीच में जो मिडल में खेलना है ना, वो नहीं अब चलेगा। Islamabad actually hit out at Saudi Arabia. Imagine a servant hitting out at the master, but that's exactly what Pakistan did. Pakistan's foreign minister Shah Mahmood Qureshi hit out at Saudi Arabia. Many in Pakistan are now saying that Shah Mahmood Qureshi may just lose his job and Pakistan's army chief may just have to go to Saudi Arabia and apologize. इंडियन मीडिया ने जो ये शोर मचाया और कहा कि बहुत गलती कर गए और पछता रहे हैं, और पूरा उनको पूरी काबीना जो है वो क्रिटिसाइज कर रही है, मतलब सारा इल्जाम उन्होंने शाह महमूद कुरैशी पे डाला, और उन्होंने कहा कि अब ये सऊदी बादशाहों के तलवे चाटेंगे और जाएंगे। इस पे क्या कहेंगे आप? जी शफक, जहां तक इंडियन मीडिया का ताल्लुक है, टू बी ऑनेस्ट मैं उनको ज्यादा संजीदगी से नहीं लेता। वो किस किस्म की रिपोर्टिंग करते हैं, किस किस्म की बातें करते हैं, वो आपकी नजर से भी गुजरी होगी। आपको याद होगा कि जब चाइना की फोर्सेस इंडिया के अंदर दाखिल हुई, लद्दाख के एरियाज में, उन एरियाज में जिसे इंडिया क्लेम करता है कि वो उसके एरियाज हैं, तो हम बार बार उनको कह रहे थे हाँ। कि चाइनीज आर्मी आपके इलाके में आ गई, तो इंडियन मीडिया कहते नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो आई नहीं। और बाद में फिर जब वो सूरत खराब हुई और फिर उनको होश आए, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमने चाइना से बदला लेना है और हमने ये करना है। और आपने ये भी देखा होगा कि इंटरनेशनल मीडिया ने किस तरह इंडिया के मीडिया की कवरेज की और किस तरह मजाक उड़ाया कि ये लोग किस तरह भोंडी किस्म की खबरें देते हैं, या भोंडी किस्म की इनकी वहां पे इंटेलेक्चुअल जो बहस होती है। तो उसको तो मैं ज्यादा संजीदगी से नहीं लेता। हाँ, लेकिन देखें यहाँ पे अगेन जो शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम आ रहा है, ये वही लोग हैं, ये वही सोच है जो शख्सियात को इंपॉर्टेंस देते हैं। वो जो ये समझते हैं कि शख्सियात इंपॉर्टेंट हैं। सऊदीज को समझने की जरूरत है कि शाह महमूद हमारी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी कोई अपने किसी बिजनेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। उन्होंने वहां पे अपने किसी बेटे का सरूर महल नहीं बनवाना, ना ही उन्होंने अपने बेटे की वहां पे मिल लगवानी है। वो रियासत पाकिस्तान का मौकिफ दे रहे हैं, और उनका जो मौकिफ है वो रियासत पाकिस्तान का मौकिफ है। तो मेरे ख्याल में उनके ऊपर जो जाती तनकीद की जा रही है वो बिल्कुल बेजा है, और वो लोग कर रहे हैं जो हालात से और वाकयात से वाकिफ नहीं। देखिए, मैं पूरी कौम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं आज पाकिस्तान की सेनेट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मसला कश्मीर पर एक मुत्तफ़िका करारदाद पास की और पूरी कश्मीरी कौम को लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार उस पार एक वाज़े पैगाम दिया कि मसला कश्मीर पे पूरी कौम और पाकिस्तान के सब इदारे मुत्तफ़िक हैं, मुत्तहिद हैं, उनके साथ हैं। अच्छा, जो सबसे ज्यादा तकलीफ होती है इंडिया को इसी बात पे होती है कि हम कश्मीर के मुद्दे पे बात ना करें, कश्मीर को हाईलाइट ना करें। अब वो चाहते हैं कि दूसरे ममालिक भी कश्मीर के ऊपर कोई बात ना, कश्मीर को छुपा लिया जाए। तो इसका मतलब है ये तो बड़ा स्मार्ट मूव है शाह महमूद कुरैशी साहब का, और ये बड़ा एक मैं कहती हूँ साफ गो अंदाज में उन्होंने कश्मीर के या फलस्तीन के ऊपर बात करने को कह दिया है। इससे आपको क्या लगता है कि दूसरे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो हमारा साथ देंगे, या फिर वो ये सोचेंगे कि सऊदी अरब की पावर ज्यादा है, यूएई की पावर ज्यादा है, और वो भी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को कहें आप खामोश हो जाएं या पीछे हट जाएं? आपको क्या लगता है? जी, अच्छा, इसमें पहली बात तो ये है कि जो इंसानी हकूक के मसले हैं ना, मैं इनको मुसलमान ममालिक की ब्रैकेट में नहीं रखता हूँ। मैं कहता हूँ जो इंसानी मसला, चाहे वो हिंदू के साथ है, मुसलमान के साथ है, सिख के साथ है, ईसाई, उसके ऊपर सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। तो हमें कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए कि मुसलमान ममालिक हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे।
कोई भी इंसाफ पसंद मुल्क, कोई भी दोस्त पसंद इंसान, कोई भी दोस्त पसंद लीडर, इंसाफ पसंद लीडर इस मुल्क के ऊपर आवाज उठाएगा। अगर कल साउथ अमेरिका में ज्यादती हो रही होगी तो हमें उसके ऊपर भी आवाज उठानी चाहिए। और बाकी जहां तक ये ताल्लुक है मुसलमान ममालिक का, देखें हर किसी की अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, हर कोई आजाद है, हर रियासत अपनी पॉलिसी खुद बनाती है। अगर कोई इसराइल को कबूल करता है, हमारा उसके ऊपर कोई हक नहीं है कि हम उसको कुछ कहें। हाँ, हम अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं कि भाई हमें ये कबूल नहीं और हम कभी भी नहीं करेंगे, और हमारा ये एक प्रिंसिपल स्टांस है, जब तक फलस्तीन का मसला हल नहीं होगा हम इसराइल को कबूल नहीं करेंगे। आप जाने और आपका काम जाने और आपके मुल्क की आवाम जाने। और जहां तक कश्मीर के मामले का ताल्लुक है, देखें कश्मीर के मामले पे हमारी हुकूमत जब से आई है, चाहे इमरान खान साहब हों, शाह महमूद कुरैशी साहब हों, हमने नहीं देखा गुज़िश्ता 30-40 सालों के दौरान कभी कश्मीर का मसला इस तरह उठाया गया हो जो इस हुकूमत ने उठाया। और आलमी सतह पे आप खुद सिडनी में बैठी हुई हैं, मैं बरतानिया में बैठा हूं, जिस तरह यहाँ पे आप कश्मीर के मसले को हम मीडिया में भी देखते हैं, कवरेज होती है, पहले कभी नहीं होती थी। आप इंडिया की कवरेज को ही देख लेना। इंडिया को पहले इंडिया की कवरेज क्या होती थी? बॉलीवुड, ताजमहल, कलर्स, गोवा, साउंड्स एंड म्यूजिक। अब अगर आप इंडिया की कवरेज देख लें, ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, फैशिज्म, और वहां पे जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कश्मीर, ये सारी चीजें हाईलाइट हो रही हैं। ये उसी कैंपेन का नतीजा है ना, उसी अवेयरनेस का नतीजा है जो खान साहब ने और खान साहब की हुकूमत ने क्रिएट की है। दूसरी बात यह है कि खान साहब की हुकूमत को और खान साहब को खुसूसन एक क्रेडिट ये जाता है कि वो जिस मामले के ऊपर पीछे लग जाते हैं उसको वो बार बार हाईलाइट करते हैं और उसमें से वो एक फोकल चीज उठा लेते हैं और उसके जरिए मामले को हाईलाइट करते हैं। करप्शन का मामला हो या कोई भी मामला हो, इस मौके पे उन्होंने ना सिर्फ कश्मीर के मसले को हाईलाइट किया बल्कि उन्होंने मोदी की जात को एक्सपोज किया है। अगर आप देख लें तो वो बार बार कहते हैं फैशिस्ट मोदी, वहां पे इंतहा पसंद रजीम है, जिसकी वजह से जो मोदी का इंटरनेशनल तशख़्ख़ुस है वो बहुत ज्यादा डेंट हुआ है। वो जो मोदी की ख्वाहिश थी ना कि इंटरनेशनल मीडिया भी वैसे ही मेरे गुण गाए जैसे मेरा अपना मुल्क की मीडिया गाता है कि मोदी का 56 इंच की छाती है और वो बड़े लीडर हैं, पर इमरान खान ने तो उनको बिल्कुल, जिसमें अगर आप हिंदी का लफ्ज यूज करें तो उनकी आत्मा को रुस्वा कर दिया है पूरी दुनिया में। इमरान खान ने उनका चेहरा दिखा दिया पूरी दुनिया को कि मोदी की असलियत क्या है। ये तो एक फैशिस्ट लीडर है, ये इंतहा पसंद लीडर है। ये इसलिए कि हम, और दूसरा ये है कि अगेन जो रियासत पाकिस्तान का मौकिफ है, कुछ लोग इसको कंफ्यूज कर लेते हैं कि ये कोई लड़ाई हिंदू या मुसलमानों की नहीं। चाहे कश्मीर में मुसलमान पे जुल्म हो या हिंदू पे जुल्म हो, वो इक्वली बुरा है। ये मज़ाहिब की जंग नहीं है, ये असूलों की बात है, ये इंसानी हकूक की बात है। तो रियासत पाकिस्तान मेरे ख्याल में इस हवाले से अपना मौकिफ दुनिया के सामने रख रही है। मुझे लगता है कि माजी की हुकूमतों की निस्बत जो इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत है, उसने कश्मीर के मसले को मोर इफेक्टिवली बैनुल-अक़वामी स्टेज के ऊपर उठाया। हाँ, तो आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि कश्मीर का मसला अब हल होने की तरफ जा रहा है? यानी इससे ये एक अच्छा मूव हो गया है और हम कश्मीरियों को ये इत्मीनान दिला सकते हैं, गो के वो स्टिल एक लॉकडाउन की सूरत हाल में है। लेकिन अभी मेरी जो है गौहर गिलानी साहब से बात हुई थी, हमने उनका इंटरव्यू किया था पहचान टीवी से, इफ्तिकार गिलानी साहब से बात हुई थी। सो क्योंकि कुछ शिकायतें हैं उनको हुकूमत पाकिस्तान से कि सिर्फ एक ट्विटर पे जो है पैगाम देने से कुछ नहीं होता। आपको लगता है कि अब हम उनसे कह सकते हैं कि सिर्फ एक ट्विटर वाला मैसेज नहीं गया था, बल्कि इमरान खान की हुकूमत ने या पाकिस्तान की हुकूमत ने बहुत खुल के अपना मौक़िफ़ बताया है? देखें, अब तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि जो इसराइल को तस्लीम किया यूएई ने, एक तरह से वो नतीजा है व्हाट्सएप सफारतकारी का। अब तो सफारतकारी भी ट्विटर पे होती है और सब कुछ ट्विटर के ऊपर ही होता है, और ट्विटर की पावर को अंडर एस्टिमेट करना आजकल के दौर में वो थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको याद हो कि जब तैयब उर्दुगान साहब की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की गई तो वो बचे ही सिर्फ इसलिए थे कि वो फेसबुक के ऊपर लाइव आ गए थे। फेसबुक लाइव उन्होंने किया और उनके सपोर्टर्स बाहर आए और उनकी हुकूमत को बचाया गया।
तो ये तो जो इमरान खान साहब ट्वीट करते हैं या कोई भी शख्स कश्मीर के हवाले से ट्वीट करता है, उसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आप ये ट्विटर के जरिए ही सफारतकारी होती है। प्रेसिडेंट ट्रंप आप देख लें, दुनिया में कहीं भी देख लें, लोग ट्विटर का सहारा लेते हैं। और ये एक तरह से उसी तरह है जिस तरह माजी में जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया होता था, उसकी ख्वाहिश होती थी कि हर खबर की गेट कीपिंग वो करे। लेकिन ये जो सोशल मीडिया आया है, ये आपको बरास्त मौका देता है कि आप अवाम से अपील करें। सीएनएन ने इमरान खान साहब के मौकिफ को उस तरह नहीं दिखाना, बीबीसी ने सब कुछ नहीं दिखाना, लेकिन ट्विटर पे अमेरिका में बैठा हुआ शख्स, युगांडा में बैठा हुआ शख्स, बर्तानिया में बैठा हुआ शख्स, ब्रसल्स में बैठा हुआ शख्स इमरान खान की ट्वीट को पढ़ सकता है, वो देख सकता है, पर अपने नेशनल मीडिया पे क्या पता शायद उनको वो नजर ना आए। तो ट्विटर तो बहुत एक अहम चीज है जिसके जरिए ये पैगाम पहुंचाया आगे जा सकता है। लेकिन जहां तक मसले की बात कह दी, बहुत बड़ा जवाब जी, और जहां तक इस मसले के हल होने का ताल्लुक है, देखें मसला ये इतनी जल्दी तो हल नहीं होगा। हमें पता है कि बहुत खुश हुई आपके जवाब से, और थैंक यू। और मैं कह रहा था कि जहां तक इस मसले का हल होने का ताल्लुक है, ये मसला देखिए, मसाइल तब हल होते हैं जब कुछ बड़े कैपिटल्स हैं वो उसकी जानिब तवज्जो करें। जब तक लंदन में ये फैसला नहीं होगा, पेरिस में ये फैसला नहीं होगा, वॉशिंगटन में ये फैसला नहीं होगा, और दीगर जो ताकतें हैं वो ये फैसला नहीं करेंगी कि इस मसले को हमने हल करना है, तब तक मैं आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूं कि तब तक ये मसला हल नहीं होगा। जब ये लोग चाहते हैं तो रातों रात ईस्ट तिमोर का मसला हल हो जाता है। आपके ऑस्ट्रेलिया के साथ ही है ईस्ट तिमोर, जिसको इंडोनेशिया से अलहदा करके एक नया मुल्क बना दिया गया। साउथ सूडान भी रातों रात बन जाता है। साउथ सूडान के टुकड़े करके एक नया मुल्क साउथ सूडान बना देते हैं। तो जब ये लोग फैसला करेंगे, जब ये चाहेंगे, तभी ये होगा। लेकिन अवामी जो प्रेशर है, अवामी प्रेशर हम बिल्ड कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इस मसले को उजागर कर सकते हैं, और उससे यकीनन एक मसला हाईलाइट होगा और उसका पॉजिटिव इफेक्ट ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा खुश कर दिया। मतलब ना सिर्फ मैं खुश हुई कि बीइंग ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी हमारे पास एक बड़ा जोरदार जवाब आ गया। ये ट्विटर, सोशल मीडिया की पावर कितनी होती है ये हम दिखा सकते हैं। मैं वाइंड अप की तरफ जाऊंगी, मुझे लगता है हमें आपसे फिर गुफ्तगू करनी होगी और फिर हम आपको दावत देंगे। अब जो ये शोर मच रहा है, बस मेरा आखिरी सवाल, और थोड़ा सा अपनी आवाम को भी मुतमईन कर जाए ना, जो पाकिस्तान में बैठे हुए, पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी और दिवालिया हो जाएगा मुल्क, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो जरा दिखाएं पिक्चर की क्या होने जा रहा है। देखें, ये सिलसिला यहां से नहीं शुरू हुआ था, ये सिलसिला शुरू हुआ था कि जमीन आसमान एक हो सकती है, इमरान खान कभी वजीर आजम नहीं बन सकता, उसको तो शेरवानी का बटन भी नहीं मिलेगा। वो जो सहाफी जो इस तरह की बातें करते थे, अब वो सहाफी लिख रहे हैं कि हमारा इस हुकूमत के ऊपर से एतमाद उठ गया। भाई आप लोगों ने एतमाद किया था, और जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, इस तरह के सहाफी हर 2 महीने के बाद एक नई डेडलाइन दे देते हैं कि जी खान साहब की हुकूमत जाने वाली है, बाजवा साहब की और खान साहब की लड़ाई हो गई है, शहबाज शरीफ साहब को एक सहाफी के जरिए पैगाम भेज दिया गया और सारे मामला तय पा गए हैं, और बस हुकूमत आज गई और कल गई। और रोज ये आपको देखेंगे कि रोज हमारे दानिश्वर टीवी पे बैठ के हमें ये बताते हैं कि उस्मान बुजदार जा रहा है, उस्मान बुजदार जा रहा है, उस्मान बुजदार भी अभी वहीं पे हैं। तो प्रॉब्लम ये है, इन असल में मसला ये है कि मुल्क हमारा चेंज हो गया, हमारी नौजवान नस्ल चेंज हो गई है, नई रियलिटीज आ गई हैं ऑन द ग्राउंड पर। ये जो इस तरह के सहाफी है ना, ये लोग अभी भी उसी दौर में फंसे हुए हैं। इनके घरों की दीवारों पे अभी भी ज़ियाउल हक की तस्वीरें लगी हुई हैं, इनके घरों में अभी भी हमीद गुल जो है वो ISI का चीफ है और वो पाकिस्तान की सियासी हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहा है। इनकी दीवारों के ऊपर अभी भी वो भुट्टो की वो लगी हुई है तस्वीरें कि भुट्टो रोटी देगा। वो नौजवान नस्ल जिन्होंने कभी भुट्टो को देखा ही नहीं, वो भुट्टो से रिलेट किस तरह कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब चीजें बहुत ज्यादा मूव ऑन हो गई हैं, बहुत ज्यादा मूव ऑन हो चुकी हैं, ग्राउंड रियलिटीज बदल चुकी हैं। और आप ये देखें कि 2 साल में हुकूमत जो नाकाम हुई है, मैं हुकूमत की नाकामी आपको गिनवाता हूं। 2 साल के दौरान शफक देखें, एक भी किसी सहाफी को किसी अच्छे ओहदे पे हुकूमत ने नहीं तैनात किया,
किसी एक भी सहाफी को प्लॉट नहीं इन्होंने दिया, किसी एक भी सहाफी को लीज के ऊपर पेट्रोल पंप नहीं दिया। तो ऐसी हुकूमत तो पाकिस्तान क्या लंदन में भी नाकाम हो जाएगी, जो सहाफियों को ना आप जो है उनको बैरुल अक़वामी दौरे करवा रहे हैं, ना आप उनको ओहदों के ऊपर उनकी तैनातियां कर रहे हैं, ना ही आप उनको बुला के उनसे उनको अहमियत देते हैं, जिस तरह मियां साहब अहमियत देते थे या जरदारी साहब अहमियत देते थे कि आओ मुझे बताओ कि मेरे लिए क्या करता है। कुछ तो हुकूमत की खामियां हैं और सहाफियों ने उसको पॉइंट आउट करना है, ये सहाफियों का काम है और उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हुकूमत जहां पे लैग करती है उसको पॉइंट आउट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत सारा तबका वो है जिसका मैंने आपको पहले गिनवाया है कि जो पहले कहते थे कि जमीन आसमान एक हो जाएगी, इसकी तो हुकूमत ही नहीं बन सकती है, फौजी कभी इसको कबूल ही नहीं करेंगे। और उसके साथ साथ एक तबका वो था जिन्होंने सीवी जो है ना, अपने सीवी अपने बगल के नीचे ऐसे पकड़ के रखे हुए थे कि जो ही खान साहब की हुकूमत आएगी हम अपना सीवी देंगे कि और हमें किसी अच्छे ओहदे पे लगा दें, ठीक है। और वो सब उन सब की ख्वाहिश थी कि हम इमरान खान के इरफान सिद्दीकी बनेंगे, इमरान खान के जो मियां साहब के करीब जिस सहाफी होते थे हम वो। तो खान साहब ने किसी को लिफ्ट नहीं कराई, तो वो भी आजकल बहुत मायूस है, तो वो भी इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जहां तक हुकूमत की कारकर्दगी का ताल्लुक है, चैलेंजेस हैं। एक आपको इकोनॉमी जिस हालत में मिली, आपको मुल्क के अंदर जिस हालात हैं, यहाँ पे इतने ज्यादा माफियाज हैं, चाहे शुगर माफिया हो, कोई भी हर चीज यहाँ पे माफिया है, तो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और ये इमरान खान जैसे बंदे की हिम्मत है कि वो ये कह रहा है कि मैं ये सारी चीजों को हल करूंगा और इनके ऊपर वो अभी तक डटा हुआ है। आज अगर इमरान खान अनाउंस कर देना कि करप्शन के सारे केसेस खत्म हैं, तो बिलावल भुट्टो ने भी कहना है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है, और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने भी यही मौक़िफ़ अपनाना है। तो प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम जरूर है, पर ये लोग अपने जाती मफाद के लिए इन प्रॉब्लम्स को और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। लेट्स होप कि अभी हुकूमत अगले 3 सालों में क्या करती है, कि कितनी पेशरफ्त होती है। कुछ चीजों में मुझे जाती तौर पे भी गिला है हुकूमत के साथ। देखें, पुलिस रिफॉर्म्स अभी तक पंजाब में उस तरह शुरू नहीं हो सकी, दीगर और बहुत सारी रिफॉर्म्स थी वो नहीं हो सकी। पर प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह बुढ़ापा इटसेल्फ बीमारी होती है ना, बुढ़ापा एक खुद भी बीमारी होती है। अगर आपको कोई बीमारी ना भी हो तो कभी आपका ये जोड़ दुखता है, कभी वो जोड़ दुखता है। तो इसी तरह गुर्बत और बैड इकोनॉमी इटसेल्फ इज ए बहुत बड़ी बीमारी। तो हमारे मसाइल इतने ज्यादा हैं कि हमने घर के अंदर अभी अपना बुनियादें मजबूत करनी है। जो लोगों की ख्वाहिश है ना कि फौरन ही घर के बाहर हम नीली लगा दें, उन लाइटों से पहले हमें अपनी बुनियादों के अंदर सीमेंट डालना है। अभी ये हुकूमत बुनियादें मजबूत कर रही है, होपफुली अगले 3 सालों के अंदर नीली पीली लाइटें भी मुल्क के बाहर लग जाएंगी, तो चीजें बेहतरी की तरफ गामजन होंगी। भाई अतर काज़मी साहब ने तो बड़ी एक हमें जो है वो ब्राइट पिक्चर दिखाई है अपने मुस्तकबिल की, और हमें ये आपकी गुफ्तगू से ये अंदाजा हो गया कि हम कहाँ खड़े हैं और अब क्या होने वाला है। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल सही थी कि वो रोटी कपड़ा और मकान वाले उस नारे से बाहर निकलना होगा। हमें अब समझना होगा, हकीकत पसंद बनना पड़ेगा, और इस तरह के दिलेराना फैसलों को हमें सराहना होगा। मुश्किल वक्त है, पाकिस्तान का साथ दें। पाकिस्तान इंशाल्लाह उफक का चमकता हुआ सितारा बनेगा। लेकिन इस वक्त जरूरत है मेरी और आपकी पॉजिटिव सोच की भी, और कुछ अमल करने की भी। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, अतर काज़मी को लेकर हाजिर होंगे इनके तबसरे के साथ। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।